आज मैं एक कहानी आपके बीच लेकर आया हूँ। कहानी ही नहीं, एक वास्तविक हकीकत। आज विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन पर उनके पुत्र जो सेवानिवृत्त बैंक कर्मी हैं, श्री रविंद्र कुमार रतन जी, जो एक एवं कविता के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं, अपने सामाजिक सोच के कारण लोगों के बीच हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज उन्होंने अपने पिताजी के जन्मदिन पर उन्होंने हर साल की तरह एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम एक पिता का एक पुत्र के प्रति जो जिम्मेवारी होती है, लेकिन वही इस समाज में पिता को लेकर के जो पुत्र की जिम्मेवारी होती है, उसको निभाने का काम रविंद्र कुमार रतन जी हर साल करने का प्रयास करते हैं। खुद सेवानिवृत्त है, अपने उम्र के एक अच्छे खासे सफर में वो आज भी एक जीवंत और ऊर्जावान रहते हुए समाज को इस ओर ले जाना कि अपने पिता को आज भी याद कर समाज के लोगों को जुटाकर लोगों के बीच में अभिव्यक्ति रखकर अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों को जोड़ना, लोगों को संकलित करना, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए एक आदर्श के रूप में रविंद्र कुमार रतन लगातार प्रयास करते हैं और आज उनके इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों की अहम भूमिका रही, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विचार रखे, लेकिन दो अहम विचारों को लेकर मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले रविंद्र कुमार रतन जी का छोटा सा मैं स्टेटमेंट आपको सुनवा रहा हूँ। हम लोगों ने जो सोचा था उससे कहीं बढ़ चढ़ करके महेंद्र बाबू ने हम लोगों को आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रति हम लोगों को दुराग्रह था कि वे इस क्षेत्र के नहीं हैं, बज्जिकांचल के नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो बज्जिका के बारे में चिंतित न हो, लेकिन जो शंखनाद हमारे महेंद्र बाबू ने किया है, उस शंखनाद की आवाज पेपर के द्वारा उनके जो मित्र लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके द्वारा उनके कानों में जाएगी और ये आवाज वहां तक पहुंचेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में जो उपस्थित हुए वो राजापाकर के विधायक महेंद्र राम जी, माननीय महेंद्र राम जी हैं। पहली बार महेंद्र राम जी से लोग मुखातिब हुए, जो स्थानीय लोग थे, जो भी लोग आए तो उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। महेंद्र राम जी का जो बयान है, जो वक्तव्य है और जो उनके लिए कहा गया, उनके द्वारा कहलाने का जो प्रयास सरकार को हुआ, उनकी जो अभिव्यक्ति हुई, उससे सभी लोग वहां बैठे हुए लोग मुग्ध हो गए और लोगों ने बहुत ही सराहना की कि ऐसे विधायक जो बहुत सटीक तरीके से बात रखे, वह हम लोगों ने कम देखा है। वह भी वैशाली जिले हाजीपुर क्षेत्र में कोई ऐसा विधायक अब तक नहीं देखने को मिला जो इतने सरलता से, सुगमता से और सरल भाव से अपनी बात को रखते हैं। महेंद्र राम जी को सुन लीजिए। उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस महासभा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव रंजन बाबू, जिन्होंने पटना में आज आयोजित एक बड़ा राजनीतिक सम्मेलन को छोड़ के उन्होंने हाजीपुर में आने का काम किया, इसके लिए हम वैशाली जिला की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय वैशाली जिला के जीपी प्रभात बाबू और सभी सम्मानित गार्जियन का। इस कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी संगठन के सम्मानित अध्यक्ष चंडी बाबू का हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रतिवर्ष आयोजित करने के लिए इस जिले और बिहार के प्रमुख हम लोग समझते हैं पत्रकार, रचनाकार आदरणीय रतन बाबू, जो हम लोग के स्थानीय निवासी हैं, सहदेई के रहने वाले, मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि ये प्रतिवर्ष
स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ बाबू और उनके धर्मपत्नी आदरणीय माता जी के याद में प्रतिवर्ष समारोह पूर्वक उनके कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इसलिए रतन बाबू को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इनके प्रति कि शायद ऐसे पुत्र हर परिवार में हो। और आपके माध्यम से, इस सभा के माध्यम से आदरणीय विश्वनाथ बाबू, स्वर्गीय विश्वनाथ बाबू स्वतंत्रता सेनानी, उनकी धर्मपत्नी जी को बहुत बहुत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं आप सभी साथियों से कि जो ये भौतिकता का जो युग है, जो तमाम अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो पाश्चात्य शैली अपने देश और दुनिया में हावी होते जा रहा है, उसमें जो पारिवारिक शिष्टाचार है, जो सामाजिक शिष्टाचार है, या उससे आगे बढ़िएगा तो जो राजनीतिक शिष्टाचार है, इसका निश्चित रूप से विलोप होते जा रहा है। लोग एक दूसरे के परिवार में, समाज में, सोसाइटी में एक दूसरे बड़े छोटे लोग का जो सम्मान का भाव था, आने वाले दिनों में काफ़ी ह्रास हुआ है। इसलिए जो कुछ भी लोग, कोई जरूरी नहीं है कि आंदोलन के लिए बड़े लोग का जमावड़ा जरूरी है, बल्कि कुछ लोग ही हो। शर्त यह है कि वो मानने वाले लोग होने चाहिए। सभा छोटा बड़ा सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से होते रहते हैं, लेकिन सभा की सफलता इस बात की गारंटी होती है कि उसमें मानने वाले, जो वैचारिक रूप से मानने वाले कितने लोग हैं। अगर मानने वाले 10 लोग ही हैं कोई, तो निश्चित रूप से उस सभा के सफलता को हम लोग आंकते हैं कि ये सफल सभा है और सफलता 100% है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोगों ने आज आदरणीय विश्वनाथ बाबू के स्वतंत्रता संग्राम के महासेनानी के याद में आप उपस्थित होने का काम किए हैं। और रतन बाबू तो लगातार सामाजिक काम, राजनीतिक काम और अपने मुद्दम कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में समाज को आईना, राजनीतिक लोक को आईना दिखाने का काम लगातार करते रहते हैं। सुझाव और सहयोग करते रहते हैं अपने लेखनी के माध्यम से। इसलिए हम लोग ऐसे विद्वान लोग हमारे जिले में हैं, हमारे विधानसभा में हैं, इसलिए उनका बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, ये दिन हम लोग, कल भी एक कार्यक्रम था अपने यहाँ, सभी साथी जानते हैं कि अक्षय भट्ट बाबू इस जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनके याद में कल भुइयाँ बाबा स्थान पानापुर लंगे में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था। आदरणीय मंत्री श्रवण बाबू और हम साथ गए थे वहाँ। साथियों ने कार्यक्रम मनाया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मनाया। वो उनके परिवार के लोग नहीं थे। जो कल का कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी अक्षय भट्ट बाबू के स्मृति में मनाया गया पानापुर लंगा में, उसमें मनाने वाले लोग उनके परिवार के नहीं थे। तो हमको लगा कि इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जाना चाहिए। जो लोग आज के जीवन में, जो देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना निछावर किया, जो समाज की आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व कुर्बान किया, तो निश्चित रूप से ये रतन बाबू का जवाबदेही नहीं बनता। ये हम तमाम जिले के लोग का, समाज के लोग का, प्रबुद्ध लोग का और जो सोसाइटी के बुद्धिजीवी लोग, उन तमाम लोगों का दायित्व है कि विश्वनाथ बाबू जैसे सैकड़ों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी और देश की आज़ादी के दीवाने जो लोग हुए, उनका निश्चित रूप से जिला प्रशासन की तरफ से और समाज के प्रबुद्ध लोग की तरफ से हर साल जयंती आयोजित होनी चाहिए। ये हमारी जवाबदेही। इस काम को हम लोग अगर करें तो लगेगा कि ये राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है, जिस आंदोलन के लिए उन्होंने अपना आहुति दिया। आदरणीय रतन बाबू की जो बहन श्री हैं, उन्होंने कहा कि सहदेई में माता श्री के संचालन और उनके जीवन काल में उस जो कन्या विद्यालय है उसका स्थापना किया गया था। जीवन पर्यंत वो उसमें शिक्षिका रही और उनके मरने के बाद वो गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया उस स्कूल को। मैं निश्चित रूप से इस मांग के लिए शिक्षा विभाग को लिखूंगा कि कम से कम उनके माता जी के नाम उस स्कूल में शामिल कर दिया जाए। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून भी बनाया कि जो डोनेटर परिवार के लोग हैं, और आज भी नियम है कि जिन लोगों, जो लोग परिवार के चाहते हैं कि किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन के लिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, चाहे किसी सरकार के उपयोगिता के किसी क्षेत्र का कोई बिल्डिंग भवन के लिए अगर वो जमीन डोनेट करना चाहते हैं, तो उनके परिवार के लोग पर
जिनका सुझाव देंगे परिवार में वरिष्ठ लोग के नाम पर, उसका नामाकरण किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून बाज़ाब्ता बनाया। इसलिए हम जो एक मांग हमसे जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से हम शिक्षा विभाग को देने का काम करेंगे। जो जहाँ तक बज्जिका भाषा के विकास का सवाल, तो जो जिले हम लोग के इस भाषा को मानने वाले लोग हैं, जिनकी आबादी लगभग 5 करोड़ प्लस है, तो जो समस्तीपुर का जिला है, वैशाली का अपना जिला है, मुजफ्फरपुर का जिला है, सीतामढ़ी है, पश्चिमी चंपारण है, और ये जो छपरा का कुछ पार्ट है, अगर इन जिलों को आप देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ 50 से 55 विधान बनते हैं यहाँ से। तो हम ये आदरणीय संजय वर्मा जी आज नहीं है। संजय वर्मा जी हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, और उन्होंने बात को हम लोग से भी कई बार चर्चा किया था। बच्चांचल के विकास के लिए कई बार धरना उन्होंने दिया था, हम लोग उसमें शामिल हुए। तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम राजनीतिक रूप से जब तक ये मुद्दा आपका नहीं उठेगा, सरकार सुनने वाली नहीं। और ये जो भाषा के विकास और समृद्धि का सवाल है, भारत सरकार की और संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ने का जहाँ तक सवाल, ये राज्य सरकार का मामला बनता नहीं। ये मामला सीधा सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। आदरणीय खौरी साहब ने कहा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 50-55 जो MLA का ग्रुप, उसको जोड़ना चाहिए ग्रुप बना करके। जो साथी जो आदरणीय हम लोग के गार्जियन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम लोग का समर्थन है उनके साथ। और ये निवेदन करते हैं कि ये जो बज्जिकांचल क्षेत्र विकास से संबंधित MLA हैं, उनका एक ग्रुप बनना चाहिए। और जब भी बिहार विधानसभा का सेशन चले तो निश्चित रूप से इस पर एक अलग बहस हो। सभी 50-55 MLA जब लिख के देंगे विधानसभा अध्यक्ष जी को, तो निश्चित रूप से भाषा के विकास के लिए चर्चा का समय निर्धारित किया जाएगा, जिसमें ये 50-55 MLA कम से कम भाग ले सके। तो एक शुरुआत हो सकता है, एक तरीका काम करने का वो शुरू हो सकता है राज्य सरकार के लेवल पर। और माननीय आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग के यहाँ से लगातार देश के कद्दावर नेता रहे। आदरणीय चिराग जी आज भी भारत सरकार में मंत्री है। आदरणीय नित्यानंद जी भारत सरकार में मंत्री है। हम लोग समझते हैं कि सभी लोग को ये सभी मंत्री आदरणीय मंत्री से मिलके, और देश में जब सेशन चलता है पार्लियामेंट का, तो निश्चित रूप से इस बात को उठाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि मान लीजिए चिराग पासवान खगड़िया से हो सकते, तो खगड़िया का भाषा भी हम लोग से मिलता जुलता है। और जब सांसद यहाँ से है, तो हाजीपुर के बात और हाजीपुर के भाषा को निश्चित रूप से पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। ये हम निवेदन करना चाहते हैं आपके सभाग मन से कि आदरणीय चिराग जी को भी बज्जिकांचल के विकास के लिए और बज्जिका को संविधान के 8वें अनुसूचित में शामिल करने के लिए उनको भी पार्लियामेंट में इस बात को रखना चाहिए। जब बात रखाएगा तभी बात बढ़ेगा। जब तक पार्लियामेंट में बहस नहीं हो इस पर 5 मिनट के लिए भी, तब तक सरकार के संज्ञान में ये भाषा नहीं आएगी। और जब संज्ञान में आ जाएगी तो राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा जाएगा कि राज्य सरकार रिपोर्ट देगी कि कितने लोग इनके मानने वाले, कितने विधानसभा क्षेत्र पर यह भाषा प्रभावित करते, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन सफलता की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा निजी विचार है। और इस अवसर पर हम लोग JRA ग्रुप का एक कार्यक्रम था वैशाली में, हम सुबह ही चले गए थे। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी और शिक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम था। रतन बाबू ने कहा कि आज कार्यक्रम है, तब मेरे ध्यान में आया कि हम तो यहाँ चले आए, यहाँ से तो हमको 4 बजे लौटना है। लेकिन वहाँ से बीच में ही हम कार्यक्रम को छोड़ के रतन बाबू के फोन पर आने के काम के जरिए वहाँ जाना चाहिए, जरूरी बात है। और हमसे जो सहयोग होते रहेगा वो निश्चित रूप से आपके लिए करते रहेंगे। अपनी तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से और सरकार के तरफ से जो मांग पत्र आपने दिया है, मैं माननीय अध्यक्ष जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी को मैं निश्चित रूप से आपके तरफ से हम प्रेषित करने का काम करेंगे। और जो सहयोग हम लोग से चलेगा उसको करते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आदरणीय विश्वनाथ बाबू के प्रति उनके चरणों में सादर नमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। महेंद्र राम जी को सुनने के बाद राजापाकर के वो विधायक है, इस बार वो चुने गए हैं और बहुत ही सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध भी है और सरलता उनकी पहचान है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चंडी प्रसाद लाल दास, जो मधुबनी के मूलतः रहने वाले हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र जो है वो वैशाली रहा और आज वो विधिक संघ वैशाली के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हर पहलू पे बात रखते हुए समाज को जोड़ने, साथ ही साथ एक पिता के लिए पुत्र का प्रेम
जो रतन जी का है उसको लेकर के उन्होंने कई बातें कही, समाज को कई बातों की तरफ इंगित भी किया कि आपको किस तरीके से सोचना समझना और व्यवहारिक लाइफ में आना चाहिए, उस पर भी उन्होंने बात रखी है, उसने सुन ली। रविंद्र रतन जी की माता जी शारदा देवी और पिता विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव दोनों स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे के साथ मिलकर समाज को जोड़ने का काम, सहदेई उनका ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पे उन्होंने बालिका विद्यालय की नींव रखी थी जब वो विवाह करके आई थी। यानी रविंद्र रतन जी की माँ जब शादी करके आई थी उस क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों की संख्या नहीं थी, तो उन लोगों ने अपने स्तर पे विद्यालय का निर्माण किया था, कराया, महिलाओं को जोड़ा और समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम किया। मैं आपको आज इतना ही पे छोड़े जा रहा हूँ। विशेष में विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी पर मैं एक खास रिपोर्ट आप लोग के बीच बहुत जल्दी लाऊंगा। मैं रतन जी के साथ आपके बीच वार्ता करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस संवाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपको जानकारी चाहिए या कुछ जानकारी है तो मेरे साथ शेयर करिए। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।